डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं जो है आपको एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 2 बताऊंगा। क्वेश्चन 1 जो है हम आपको समझा चुके हैं अच्छी तरह से और आपको समझ में भी आ गया होगा। जो है आपने अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल गंगा पार जंक्शन पर जाएं और जो है उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी है क्लास 10th मैथ सोल्यूशन, और वहाँ पर जो है सभी पार्ट दिए गए हैं। एक्सरसाइज चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.1, 1.2 उसके सभी, और चैप्टर 2 के 2.1, 2.2 और 2.3 का प्रश्न 1 भी हम बता चुके हैं। ये प्रश्न जो है 2 हम बताएंगे। तो ऑल पार्ट हमारे सभी चैप्टरों के जो है दिए गए हैं हमारे चैनल गंगा पार जंक्शन पर। आप जाकर उसकी प्ले लिस्ट में आप सर्च करेंगे क्लास 10th मैथ सोल्यूशन, तो वहाँ पर आपको क्लास 10th यानी गणित के जो भी हमने पार्ट डाले हैं एक तरफ से आपको सभी क्वेश्चन सभी हल मिल जाएंगे। और जो है हमारे चैनल गंगा पार जंक्शन को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जिससे हम कभी भी अपने चैनल पर लाइव जुड़ेंगे या कभी भी हम अपने कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आइए सभी लोग जुड़े हमारे साथ और पेन कापी लेकर बैठ जाएं और सही से समझें। जैसा कि ये तो आप देख ही रहे हैं, हमारा ये सीरीज चल रही है कि क्लास 10th गणित पार्ट 2 बहुपद चल रहा है, जिसकी एक्सरसाइज जो है 2.1, 2.2 हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ये एक्सरसाइज 2.3 है, इसका प्रश्न 1 भी हम आपको बता चुके हैं। प्रश्न 1 हम आपको समझा चुके हैं। प्रश्न 2 की तरफ देखते हैं। प्रश्न 2 जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और अपने गणित में भी देख सकते हैं, दिया गया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। आपके सवाल में साफ दिया गया है, कुछ भी समझना है, कुछ भी सोचना नहीं है कि हमें क्या करना है। इसमें जो है साफ दिया गया है कि भाग करके पहले बहुपद का द्वितीय बहुपद में जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सवाल में आपको कुछ भी सोचना नहीं है हमें क्या करना है। डायरेक्ट दिया गया है कि प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद से, यानी प्रश्न नंबर 2 के आपके ये 3 भाग दिए गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें देखो ये प्रथम बहुपद यानी पहला बहुपद है। प्रथम बहुपद का जो है द्वितीय बहुपद में, ये दूसरा बहुपद है, इसमें भाग देंगे सभी का। ये प्रथम है और ये द्वितीय है, ये प्रथम और ये द्वितीय है। तो यानी हम प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद में भाग देंगे, और भाग देने पर सवाल ने कहा है कि पहले बहुपद में दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो ये तो हमारा सवाल ने ही बता दिया है, हमें भाग करना है। उसके बाद ये जांच करना है कि प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो जांच करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको भाग देना है पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में। अगर शेष फल शून्य, जीरो आ जाता है, अगर शेष फल शून्य आता है, जीरो आता है, तो जो हम कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद हमारा जो है द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। और अगर शेष फल शून्य नहीं आता है तो हम नहीं कह सकते हैं। तो चलिए देखिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसा कि 1 आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका प्रथम बहुपद दिया गया है t² - 3 और द्वितीय बहुपद दिया गया है 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t और -12। अब सवाल ने कहा है कि प्रथम बहुपद का जो है वो द्वितीय बहुपद में भाग देंगे। तो देखो हम भाग दे रहे हैं। प्रथम बहुपद है हमारा t² - 3, इसका हमें भाग देना है द्वितीय बहुपद में। द्वितीय बहुपद है 2t⁴ + 3t⁵ -2t² - 9t और -12। ये जो द्वितीय बहुपद, इसका जो है प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद में भाग करना है, द्वितीय बहुपद में भाग करना है। और भाग करना जो है प्रश्न नंबर 1 में आपको बता चुके हैं कि कैसे हम भाग करते हैं, ये अच्छी तरह से हम समझा चुके हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो नहीं देखा है तो हमने बताया कि हमारे चैनल गंगा पार जंक्शन पर जाएंगे, उसकी अलग से एक प्ले लिस्ट बनी है, प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, अलग से प्ले लिस्ट मिल जाएगी क्लास 10th मैथ सोल्यूशन। वहाँ पर सारे पार्ट, सारे क्वेश्चन, सारी एक्सरसाइज जितनी भी हम इतने इसके पीछे लगवा चुके हैं सवाल, सभी आपको मिल जाएंगे। तो जिसका भी हल आपको देखना है वहाँ से आप देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर हमारा पसंद आए आपको ये सवाल कि हाँ अच्छा है, समझ में आया है, तो उसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उस सवाल का लाभ बहुत से बहुत छात्र और बहुत से बहुत विद्यार्थी ले सकें।
तो चलो हम आपको बता चुके हैं कि इस तरीके से भागों में हम क्या करते हैं, हमें पहला पद जो है वो काटना है। आपको ऑलरेडी पता है हमें पहला पद काटना है, चाहे कुछ भी करें हमें पहला पद काटना है। तो देखो यहाँ पर काटने के लिए इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर 2 है तो 1 का भाग देंगे यानी 2 बार जाएगा, 2 एकन 2। पहले तो हमने 2 रख लिए क्यों, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, 1 का भाग 2 में दिया, 2 बार गया। अब यहाँ से देखो हमें काटने के लिए चाहिए टी की घात 4 और यहाँ पर कितनी है टी की घात 2, और आपको पता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं तो यहाँ पर हम कर देंगे टी स्क्वायर। अब देखो जब इसका इसमें गुणा करेंगे यहाँ पर तो 1 है गुणांक तो 2 एकन 2 और टी स्क्वायर तो 2 और 2 गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ये हो जाएगा टी की पावर 4। अब माइनस प्लस यानी माइनस, ये हो जाएगा 2 तिया 6 और टी स्क्वायर, बस घटा देंगे, घटाने पर निशान बदलते हैं, ये प्लस का था माइनस का, माइनस का था प्लस का हो गया। ये देखो प्लस माइनस कट गए। यहाँ से देखो हमने कहा जो भी गुणा भाग और घटाना करते हैं वो समान घातों में करते हैं। जो जोड़ घटाना हम करेंगे यहाँ से देखो जोड़ेंगे या घटाएंगे वो समान घातों में करेंगे, ना कि इसमें यहाँ पर जोड़ दें 6 3 9 हो जाए, गलत हो जाएगा। ये 2 घात का है तो 2 ही घात से जोड़ेंगे, तो देखो 3 घात वाला और कहीं है नहीं तो ऐसे ही उसने उतार लिया 3t3। अब देखो प्लस के 6 और माइनस के 2 तो 6 से 2 जाएंगे तो बचेंगे प्लस के 4 टी स्क्वायर, और ये उतार लो माइनस का 9t बचा है माइनस के 12। अब देखो यहाँ प्लस के 3 है तो हमने लिख लिया प्लस के 3। हमें लाना है टी क्यू, यहाँ स्क्वायर है तो 1 टी की हमें ज़रूरत है, तो देखो ये गुणा करेंगे 3 और टी स्क्वायर में 3 टी क्यू हो जाएगा, और ये करेंगे माइनस 3 तिया 9 टी। देखो यहाँ से घटाएंगे तो निशान बदलेंगे, ये देखो कट गया। अब ये नहीं ये काटेंगे प्लस माइनस, ये देखो कट जाएगा, कट जाएगा। बचा है हमारा आप देख रहे होंगे 4t स्क्वायर और माइनस का 12। अब देखो टी स्क्वायर यहाँ भी है टी स्क्वायर यहाँ भी है, हमें टी नहीं लाना है, सिर्फ गुणांक देखेंगे। यहाँ 1 है यहाँ 4 है तो 1 यानी 4 करना है, प्लस के 4 गुणा कर दो 4 का टी स्क्वायर में करेंगे तो 4 टी स्क्वायर, और माइनस 3 में करेंगे तो 4 तिया 12। घटाएंगे ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा और कट जाएगा तो शेष 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। और हम आपको बता चुके हैं कि प्रथम बहुपद का जो है द्वितीय बहुपद में भाग देना है, प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद में भाग देना है। अगर भागफल जो है 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का जो है एक गुणनखंड है। तो यहाँ से देख रहे हैं हमने जो भाग दिया है वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, सही से हमने समझाया है। और शेषफल जो है इसका वो 0 आया है। जब शेषफल 0 आया है तो यहाँ से जो है हम लिख सकते हैं, लिख दो यहाँ से भाई, एक लाइन लिखनी है क्योंकि भाई लिख दो अपनी भाषा में, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। या लिख सकते हैं क्योंकि प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में भाग देने पर, यह लिख सकते हैं क्योंकि प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में भाग देने पर शेषफल 0 आता है। अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ऐसे लिख सकते हैं। या लिख सकते हैं प्रथम बहुपद हमारा है क्या, टी स्क्वायर माइनस 3, अतः टी स्क्वायर माइनस 3, और द्वितीय बहुपद क्या है 2t की घात 4 प्लस 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, और माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। यहाँ से बस शेषफल 0 आ गया तो हमने लिख दिया क्योंकि प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में भाग देने पर शेषफल 0 आता है। या हम ऐसे लिख सकते हैं चूंकि यहाँ पर शेषफल जो है 0 आया है इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। या हम लिख देंगे प्रथम बहुपद और द्वितीय बहुपद, एक प्रथम बहुपद और द्वितीय बहुपद का एक
गुणनखंड है। तो आई होप ये अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। और जब अच्छी तरह से आप समझ गए हैं तो देखते हैं नेक्स्ट। इसका सेकंड दिया गया है, इसका सेकंड देखो। सेकंड जैसा कि आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं दिया गया। प्रथम बहुपद क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। इसका हम भाग देते हैं द्वितीय बहुपद में। यहाँ हमारा द्वितीय बहुपद क्या है? 3x की घात 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2। ये है प्रथम बहुपद का। यहाँ जो है हम द्वितीय बहुपद में भाग देंगे। तो देखो हमने बताया कि भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पहला पद जो है वो काटना है। आपको ध्यान रखना है, पहला पद हमें काटना है। तो देखो पहले पद जब हम काटेंगे तो यहाँ तो 1, यहाँ 3, तो 3 तो हमने रख ही ली है। अब देखो यहाँ x की 4 चाहिए, यहाँ 2 है तो x की 2। जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x की घात 4। अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस 3 तियाँ 9x क्यूब, क्योंकि 2 और 1 3, प्लस 1 में करेंगे तो 3 1 3x स्क्वायर। घटाएंगे, घटाने पर निशान बदल जाएंगे, सभी प्लस के हैं तो सभी हो जाएंगे माइनस के। तो ये देखो प्लस माइनस कट जाएगा और यहाँ से कुछ नहीं कटेगा। तो देखो 5 प्लस के 4 9 माइनस के, तो 5 से जब 9 जाएगा तो बचेगा माइनस का 4x क्यूब। यहाँ देखो दोनों माइनस के हैं तो 7 3 माइनस के 10 x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2। आई होप यहाँ तक जो है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जब समझ गए हैं, अब देखो यहाँ पर हमें माइनस के 4 चाहिए तो हमने रख लिए माइनस के 4। यहाँ x की घात 3 चाहिए, यहाँ है 2 तो 1 और बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा माइनस x की घात 3 और ये हो जाएगा माइनस 4 तियाँ 12 x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 4x। घटाएंगे तो ये प्लस का, ये प्लस का और ये प्लस का। देखो ये कट गया है। ये 12 से 10 जाएंगे तो बचेंगे 2x स्क्वायर। ये देखो 4 और 2 प्लस के हो जाएंगे 6x और प्लस के बचे हैं 2। प्लस के बचे हैं 2। यहाँ से आप जो है ध्यान से देख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 2। अब आप देखो यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, सिर्फ 2 नहीं है तो प्लस के हमने 2 यहाँ रख लिए हैं। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 तियाँ 6x और प्लस 2 एकल 2। जब घटाएंगे तो ये माइनस के निशान ये आपस में कट जाएंगे तो ये जो है शून्य आ जाएगा। देखो यहाँ ध्यान से, आपको भाग समझ में आया है? अगर भाग समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो अलग से जो है हम एक वीडियो बनाएंगे, वो आपके किसी भी प्रश्नावली पर संबंधित नहीं होगा, किसी भी क्वेश्चन से संबंधित नहीं होगा। उस वीडियो में हम सिर्फ आपको भाग जो है भाग देना समझाएंगे। उसमें हम कम से कम 10 सवाल लाएंगे, छोटे से पहले सबसे छोटा सवाल, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे ही हम 10 या 15 सवाल लेकर आएंगे भाग के, और हम अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। सबसे पहले सबसे छोटा भाग समझाएंगे, उससे पहले उससे बड़ा, उससे पहले उससे बड़ा, ऐसे जो है बड़े से बड़ा भाग आपको समझा देंगे। अगर आपको भाग देना नहीं आता है इस टाइप से, अगर आप भाग नहीं दे सकते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य आप बताएं। और जब हम लाइव पढ़ाते हैं 8 बजे तो हम लाइव चैट पर भी आप बता सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं कि सर जो है इस टाइप के भाग हम नहीं कर पाते हैं, ये भाग हमें समझ में नहीं आते हैं। तो ये एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें कम से कम हम 10 या 15 सवाल भाग से संबंधित, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सवाल लेंगे और अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। वो आपसे किसी भी प्रश्नावली से संबंधित नहीं होगा, किसी भी चैप्टर से संबंधित नहीं होगा। अपनी तरफ से 15 सवाल लेंगे, सबसे पहला सवाल सबसे छोटा होगा और अंतिम सवाल सबसे बड़ा होगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ये शेषफल शून्य आ गया है, बस यहाँ से आप लिख सकते हैं चूंकि या क्योंकि ऐसे लिख दो। यहाँ शेषफल शून्य आता है इसलिए या अतः प्रथम बहुपद लिख सकते हैं। प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, इस टाइप से लिख सकते हैं। या प्रथम बहुपद हमारा है क्या, x स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 1, कामा लगा दिया। ये द्वितीय बहुपद क्या है, 3x घात 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो आई होप ये भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जो समझ गए हैं तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जैसा कि आप देख रहे हैं, थर्ड आपका दिया गया है x² माइनस 3x प्लस 1। थर्ड जैसा कि आप देख रहे हैं, अपने गणित में भी देख सकते हैं। प्रथम बहुपद है वो क्या है, x² माइनस 3x प्लस 1। इसका भाग देते हैं द्वितीय बहुपद में, और द्वितीय बहुपद हमारा क्या है आप अपने गणित में देखें। द्वितीय बहुपद है x घात 5 माइनस 4x³ लिखते जाओ, x की घात 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। प्रथम बहुपद का जो है द्वितीय बहुपद में भाग देना है, ये तो आप समझ रहे हैं। तो देखो भाग देते हैं, अगर भाग शेषफल शून्य आता है तो ये गुणनखंड है, अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो ये गुणनखंड नहीं है। तो देखो भाग देना, हमने बताया कि पहला पद हमें काटना है, कुछ भी करें फर्स्ट पद जो है हमें काटना है। तो देखो यहाँ x घात 5, यहाँ x की घात 2 है, और हमें काटने के लिए यहाँ x² प्लस 3x प्लस 1, यही तो x² प्लस 3x प्लस 1। हाँ, x² माइनस 3x प्लस 1 है, सही है। और x घात 5 और माइनस 4x³ प्लस 3x², ये है। इसका जो है हमें भाग देना है। यहाँ से जब हम भाग देंगे तो आप ध्यान से देखेंगे, तो देखो आप अपने गणित में देख सकते हैं x³ माइनस 3x प्लस 1 का जो है ये हमारा प्रथम बहुपद है, और द्वितीय बहुपद हमारा x घात 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें भाग देना है। तो देखो हमने बताया पहला पद काटना, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यानी 2 की हमें जरूरत है। तो x² जब गुणा करेंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं, देखो x घात q इंटू x² गुणा करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, आधार समान है। तो x घात 3 और 2 5, तो गुणा करेंगे ये हो जाएगा x की घात 5। अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस लगा है, लगा लो 3x 1 और 2 3 प्लस x²। यहाँ से घटाएंगे, घटाने पर निशान बदल जाएंगे, ये देखो कट गया है। यहां से ये देखो हो जाएगा प्लस के 3 है, 3 से 4 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा x³, और ये x² भी कट जाएगा, जैसे आएगा। ये माइनस का, ये प्लस का है, बचा है 3x प्लस 1। यहाँ भी x³, यहाँ भी x³, यहाँ माइनस का 1 है तो माइनस का हमने 1 रख लिया है। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x³ माइनस माइनस प्लस के 3x और माइनस के 1, घटाएंगे निशान बदल जाएंगे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, 1 और 1 2 होते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ देखो शेषफल कितना बचा है, शेषफल हमारा जो बचा है वो कितना बचा है, यहाँ पर जो शेषफल बचा है वो बचा है 2। आप देख रहे हैं यहाँ पर शेषफल कितना बचा है, 2 बचा है शेषफल, आप ध्यान से देखो। और हमने बताया कि पहला बहुपद जब दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, या कोई भी बहुपद है, कोई भी बहुपद जब किसी बहुपद का गुणनखंड होगा तो उस बहुपद का हम भाग देंगे तो शेषफल शून्य आएगा। जब शेषफल शून्य आएगा तभी हम कह सकते हैं कि ये बहुपद गुणनखंड है या नहीं है। यहाँ देखो शेषफल शून्य नहीं आया तो हम लिख सकते हैं क्योंकि x³ माइनस 3x प्लस 1, या लिख सकते हैं प्रथम बहुपद, लिख सकते हैं चूंकि प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद में भाग देने पर, या हम लिख सकते हैं चूंकि x³ प्रथम बहुपद हमारा यही तो है, x³ माइनस 3x प्लस 1 का भाग x और 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x और प्लस 1, x³ माइनस 3x प्लस 1 का भाग इतने में देने
पर शेषफल शून्य नहीं आता है, शून्य नहीं आता है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ये लिख सकते हैं आप, या लिख सकते हैं इसलिए x³ - 3x + 1 x की पावर 5 - 4x³ + x² + 3x + 1 का एक गुणनखंड नहीं है। और ये भाषा जो है, ये भाषा अपनी तरफ से लिख सकते हैं, अपनी भाषा में। ये कोई आपको याद नहीं करना है, सिर्फ ऐसे सवालों में आप भाग देना सीख लें। भाग देने पर हमने ये किसका पार्ट जो है फर्स्ट यानी सवाल प्रश्न नंबर 1 था, उसमें बताया था कैसे भाग देते हैं, इसमें भी आपको सिखाया है। सिर्फ आप भाग देना सीख लें। अगर हमने भाग दिया है, शेषफल हमें शून्य प्राप्त होता है, तो बस अपनी तरफ से लिख दो अपनी भाषा में, क्योंकि प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद में भाग देने पर शेषफल शून्य नहीं आता है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुण